टेबल निकाल ली। हाँ तो 8.1 हमने पढ़ ली थी। अब हम बात कर रहे हैं 8.2 की, जो कि किसके ऊपर आधारित है? त्रिकोणमिति के मानों के ऊपर आधारित है, जिसके अंदर अलग अलग मान होते हैं हमारे थीटा के। उनकी सारणी कैसे निकालते हैं सबसे पहले वो समझेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात कितने हुए हमारे टोटल? कौन कौन से? सेक और कोसेक थीटा। अब आपके सिलेबस में जो बेसिक मान है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसमें सिर्फ साइन का मान ही हमें याद रखना है। साइन का मान अगर याद है तो हम पूरी टेबल बना सकते हैं। तो साइन के मान के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 0 से 4 तक संख्या लिखनी है। क्या करना है? 0 से 4 तक संख्या लिखनी है। फिर उन सभी में किसका भाग लगा देना है? उन सभी में 4 का भाग लगा देना है। और फिर सभी का क्या कर देना है? अंडर रूट कर देना है। यहां तक बात समझ में आई? 0 में 4 का भाग लगाओगे क्या आएगा? और 0 का अंडर रूट क्या होगा? 0। तो ये क्या हुआ? 0। 1/4 भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 1 का अंडर रूट क्या होता है? 1 अंडर रूट 4 का मान 2। 2/4 है, भाग गया 1/2। 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 है, जैसे का जैसे। अंडर रूट 3/4 है, 3/4 भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट क्या हो गया? 2। 4 से 4 एक बार गया, 1 का अंडर रूट क्या हुआ? 1। तो ये मान किसका आया है? साइन का। किसका मान आया है? साइन का। तो साइन के अंदर ये मान लिख देंगे 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1। तो ये सारे किसके मान हो गए? साइन के। अब साइन से कनेक्शन करेंगे तो साइन के जो मान होते हैं उनके उल्टे मान किस में चलते हैं? कोस में। किस में चलते हैं? कोस में। तो ये जो एक लास्ट में था वो पहले आ गया, अंडर रूट 3/2 आ गया, ये 1/√2 आ गया, ये 1/2 फिर 0। तो ये किसका मान हो गया? कोस का मान हो गया। इसके बाद में टेन का मान है। तो टेन का सूत्र हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी कि टेन के मान के लिए साइन वाले मान में किसका भाग लगाना है? कोस का मान भाग। तो हमारे पास साइन का मान भी है और कोस का मान भी है। तो इसमें देखो 0 में 1 का भाग लगाओगे क्या आएगा? 0। फिर 1/2, देखो 1/2 में भाग लगा रहे हो अंडर रूट 3/2 का, तो ये ऊपर जाके उल्टा हो गया। यानी कि 1/2 गुणा 2/√3, ये कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? 1/√3। ये दोनों सेम है, भाग लगाया, कट के क्या हो गए? 1 हो गए। इसी प्रकार ये होगा अंडर रूट 3/2 बटा 1/2, उल्टा हो गया। तो ये क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल और अंडर रूट 3/1, तो बटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 में 0 का भाग लगाओगे तो जब 0 नीचे होता है तो अनंत आता है मान। क्या आता है? अनंत आता है। ये 10 का मान आ गया। तो 10 का मान जो आया उसका उल्टा किसका हो जाएगा? कोट। तो अनंत उल्टा चल लेंगे, अंडर रूट 3, 1, 1/√3 और 0। ठीक है। फिर सेक है। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस का। सेक का सूत्र देखो, अभी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, कोस का संबंध सेक से, सेक का संबंध कोस से। तो सेक बराबर क्या होता है? 1/कोस, यानी कि कोस का उल्टा। तो कोस के जो भी मान है उसका उल्टा कर दो। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 होगा। अंडर रूट 3/2 है तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 1/√2 है, अंडर रूट 2/1, एक ही बात है। 1/2, 2, ये क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होगा? अनंत। तो ये अनंत हो गया। फिर सेक के उल्टा मान किसका आ जाएगा? कोसेक का। अनंत 2, अंडर रूट 2, 2/√3 और 1। तो ये मानों की सारणी हो गई। अब इसको याद कैसे करोगे? याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो साइन के मान है उनको आप याद रखो, फिर लिंक करोगे, भाई साइन से उल्टा कोस हो गया, साइन बटा कोस 10। 10 के मान देखो, 10 के मान 9वीं प्रश्नावली में तो ये सारे काम में आते हैं। ये सबसे ज्यादा काम में आने वाले मान है 3। तो 10 30 कितना हुआ? 1/√3। 10 60 कितना हुआ? 1/3। और 10 45 कितना हुआ? 1। तो मान सारे याद होने चाहिए, वरना ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। और संभवतः 8.2 से एक क्वेश्चन परीक्षा में आएगा। आई बात समझ में? तो क्वेश्चनों पे चलते हैं। मान आपको याद करने पड़ेंगे, उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। ध्यान से समझ लेना। आई बात समझ में? जहां समझ में नहीं वहां पूछ लेना। साइन 60 का मान बोलो, देखें, बोलो। अंडर रूट 3 बटा, यहाँ पे चिन्ह किसका है? कोस 30 का मान अंडर रूट 3 बटा, साइन 30 का मान कोस 60 का मान, रख दिए मान। अब गुणा करते हैं, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा किया कितना आया? 2 को 2 से,
एक को एक से, दो को दो से, 3/4 और 1/4 कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना है, मान रखना है और सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मान रखेंगे, ये अपने आप ही रख दिया, जादू है ये। tan 45 का मान क्या होता है, एक होता है, तो 2 गुणा a का स्क्वायर 1 प्लस कोस 30 का मान, कोस 30 यानी साइन 60, साइन 60 का मान √3/2, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर। अब इसको सरल करने की जरूरत है कि ये बताओ, हाँ ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 2 को 1 से गुणा किया 2, आंसर आ गया, है ना सिंपल। तो मान याद होने चाहिए तभी सिंपल होगा। 23 का क्वेश्चन देखो, कोस 45 कोस 45 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, मान रखेंगे, कोस 45 का मान बोलो 1/√, सेक 30 का मान बोलो, सेक 30 मतलब कोस 30, कोस 30 का उल्टा, कोस 30 का उल्टा क्या हुआ 2/√3 प्लस कोसेक 30 यानी साइन 30, 2/1 होता है, यानी कि सिर्फ 2 में हमने लिख दिया 1। इसको सरल करेंगे, ऊपर 1/√2 है जैसे का, नीचे ले से क्या आएगा √3 का भाग √3 में, 1 को 2 से गुणा किया प्लस 1 का भाग √3 में, √3 को 2 से गुणा करेंगे 2/3। अब इसको आगे सरल करेंगे तो देखो 1/√2 ये भाग वाला किस में चला जाएगा और कैसे हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या बचा 2 + 2/3। तो गुणा करेंगे तो ऊपर तो आया √3, नीचे आया 2/2 प्लस 2/6। अंडर की संख्याएं आपस में अंदर गुणा हो जाती है। तो अब देखो ये नीचे अंडर की संख्या आ रही है तो ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, हर का परिमेयकरण। तो हम क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब ये हुआ कि इसको लिखो है जैसे का जैसे, फिर हमें आगे क्या करना है गुणा करना है, किससे, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे। तो ये नीचे प्लस का है तो गुणा किससे करेंगे 2/2 माइनस 2/6 बटा 2/2 माइनस 2/6। आई बात समझ में। तो अब गुणा करेंगे, देखो ये अंडर रूट की संख्या अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाएगी, तो ये क्या हुआ 2/6 माइनस 2/18 अपॉन, अब नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखो ये सेम है ना तब लगता है सूत्र, यहाँ पे 3/2 होता तो फिर सूत्र नहीं लगता। a प्लस बी गुणा ए माइनस बी, चूंकि a प्लस बी गुणा ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र लगा देते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर यानी कि 2/2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2/6 का स्क्वायर। इसको आगे सरल करें तो ऊपर देखो कॉमन क्या रहा है 2, अंदर क्या बचेगा √6 माइनस √18 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 6, 6 चौक 24। अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या होगा, ऊपर देखो 2 कोष्टक में है √6 माइनस √18 अपॉन 8 में से 24 गए तो माइनस के 16, 2 का भाग गया कितनी बार 8 बार, तो ये क्या हुआ √6 माइनस √18 बटा -8। या तो इसको लिख दो ऐसे, या फिर इस चिन्ह को चेंज करो माइनस से ऊपर, तो ये क्या होगा √18 माइनस √6 बटा 8, यही होगा। आई बात समझ। तो किया क्या हमने, इसमें दिक्कत क्या आएगी तुम्हारे, ये मान रख दिए, ये देखो यहां से हर का परिमेयकरण, हर के परिमेयकरण का मतलब हुआ कि जो नीचे हर में है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना। ये प्लस का था तो हमने गुणा किससे किया माइनस से, फिर नीचे सूत्र हमेशा देख लेना, सूत्र लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस करनी है, नहीं आई तो फिर से पूछना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। आई बात समझ। साइन 30 का मान tan 45 कोसेक 60
मान याद कर लेना, मान याद नहीं है ना तो फिर बेड़ा घर के कोई कुछ नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? तो मान आपको याद करते ही करना है। सेक 30 का मान बोलो, देखें cos 30 का उल्टा 2/√। cos 60 का मान बोलो sin 30 प्लस cot 45 1। अब देखो, अब क्या करें बताओ? ले से लेंगे, तो ले से लेंगे तो ऊपर क्या आएगा देखो, 2√3। 2 का भाग से 2 गया, √3 बचा, √3 को ऊपर गुणा करेंगे तो √3। एक के बटा में एक सेम ही भाग जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 किया, 2 को 2 से गुणा किया 4 बटा, नीचे भी ले से क्या आएगा 2√3। √3 से √3 किया 2 बचा, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 से 2 गया, √3 को गुणा किया √3 प्लस 1 का भाग 2√3 बार। ठीक है, अब इसको आगे लिखूं मैं तो ये कैंसिल कर दूंगा इसको, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2√3 प्लस √3 कितने हो गए 3√3 माइनस 4 बटा 4 प्लस 2√3 और √3 3√3। ठीक है, तो ऊपर 3√3 है तो मैं इसको नीचे वाले को भी ऐसे लिख दूंगा 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं। जैसे देखो इसके गुणा में √3 है और ये भी √3 है, तो अंडर के अंदर अगर सेम संख्या है तो वो आपस में जुड़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, लेकिन ये 2√3 होता है, ये √4 होता है, तो फिर इनका कुछ भी नहीं होता, ये है जैसे के जैसे ही रहते। अब देखो इसके हर का क्या कर देंगे, परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करने पर, हर के परिमेयकरण का मतलब बताओ, अभी हमने बात की थी पहले, किससे गुणा करूं बताओ, बोलो किससे गुणा करूं, किससे गुणा करना है बोलो, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। तो ऊपर देखो ये और ये सेम एक नहीं है, तो गुणा करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। भाई सेम संख्या को गुणा करते हैं तो स्क्वायर होता है ना, तो ये क्या हो गया 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर बटा ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ऊपर, क्या लगेगा, क्या होता है प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए का मान क्या है 3√3 माइनस 2ab माइनस 2, ए का मान क्या है 3√3, 3√3, बी का मान क्या है 4, माइनस 4 नहीं, माइनस का सूत्र का है ना, तो 4 प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर लगा दिया सूत्र, नीचे 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 को 3 से गुणा किया 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ऊपर देखो 3√3 का स्क्वायर 27 माइनस देखो 4 गुणा होगा जाएगा 3 से और ये गुणा हो जाएगा 2 से, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 गुणा √3 प्लस 16, 27 में से 16 के कितने बचे 27 प्लस 16 कितने होंगे 33 और 43, तो ये हो गया 43 माइनस 24 √3 बटा 11, ये आ गया हमारा आंसर। तो क्या किया, हर का परिमेयकरण किया, सूत्र लगाया लगाया, जोड़ बाकी की आंसर आ गया, सिंपल सा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब देखो इसमें नीचे वाले को सरल करने की जरूरत नहीं है, तो नीचे का टंटा खत्म हो जाएगा अभी, कैसे बताओ, देखो देखो थीटा का मान सेम है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 बराबर क्या होगा 1, तो नीचे 1, ये तो खत्म ही हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 5 कोस 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 1 का स्क्वायर 1, गुणा करेंगे 5 गुणा 1/4, 4 गुणा 4/3 माइनस 1, ये क्या हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इसको सोल्व कीजिए आप,
शादी का कार्ड ये है, मतलब शादी का कार्ड किसके समानुपाती हो गया? जिमण के समानुपाती। किसके समानुपाती हो गया? जिमण। शादी का कार्ड आया मतलब क्या आया? जिमण आया। जिमण से खुशी होती कि नहीं होती? हाँ, जिमण से खुशी नहीं होती क्या? होती है ना। देखो, अब जिमण से खुशी होती है तो तुम अगर अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्मों से भी हमें कभी खुशी मिलेगी, और अगर नहीं करोगे तो फिर दूसरों की खुशियां कब तक ढूंढोगे? सही बात है कि नहीं? हाँ हाँ रोहित, तेरे जल्दी ज्यादा है क्या? हाँ? तेरे खुशी की जल्दी ज्यादा है क्या? तो देखो, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 2 इंटू 10 30 का मान बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी 1 बटा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 2 बटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। तो ये देखो क्या हो गया, ऊपर तो है 2 बटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 प्लस 3 है, तो ले से क्या आ जाएगा? 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया, 3 प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये हो गया 2 बटा अंडर रूट 3 अपॉन 4 बटा 3। उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 बटा अंडर रूट 3 गुणा 3 बटा 4, 2 का भाग 2 बार, अंडर रूट 3 का भाग अंडर रूट 3 बार, तो ये क्या आया? अंडर रूट 3 बटा 2। किसका मान होता है? साइन 60 का भी मान होता है, और किसका मान होता है? कोस 30 का भी मान होता है। तो देखो क्या है यहाँ पे, साइन 60 है ऑप्शन में, तो साइन 60 क्या हो गया? सही हो गया। ये समझ में आया क्या कि 3 में भाग लगाए अंडर रूट 3 का, तो ऊपर अंडर रूट 3 कैसे आया? हाँ, क्योंकि जो 3 है ना उसको हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो एक बार कैंसिल हुआ, एक बच गया। समझे? ऐसे भाग लगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 माइनस 10 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 0 बटा 2, 0 में भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? 0। अगला क्वेश्चन, साइन 2a, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है। a किसके बराबर होगा जब सत्य होगा? तो a के ये मान दिए हुए, तो a के मान रखो। साइन 2a, साइन 2a, साइन 2 इंटू 0 तो क्या होगा? 0 बराबर 2 साइन ए, 2 साइन 0, 2 साइन 0। एक तो ये कंडीशन हो गई। एक 30 रखो तो साइन 2 है, तो साइन 60 बराबर 2 साइन 30। 45 रखोगे तो साइन 2 है यानी कि 90 बराबर 2 साइन 45, और एक 60 रखोगे तो साइन 120 बराबर 2 साइन 60। अब इनमें बताओ समान कौन सी होगी? देखो इसमें साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, 0 को 2 से गुणा करोगे 0, तो ये पहला ही बराबर हो गया। आगे मान रख के देख लो, कोई सा भी बराबर नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लोगे ना? 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान रखना है, यानी कि 2 गुणा 10 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो ये क्या होगा? ऊपर तो हो गया 2 बटा अंडर रूट 3, नीचे क्या हो गया? ले से क्या आया? 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 बटा अंडर रूट 3 गुणा 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3 का भाग 3 में, तो अंडर रूट 3 किसका मान होता है? 10 60, 10 60 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 10 a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3, 10 a प्लस बी बराबर कितना आया? अंडर रूट 3। ये हो गई हमारी समीकरण 1। फिर लिखा हुआ है 10 a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 1 बटा अंडर रूट 3, समीकरण 2। तो देखो पहले समीकरण से हम क्या कर सकते हैं कि 10 a प्लस बी है वो अंडर रूट 3 के बराबर है, तो इधर क्या है? 10, तो अंडर रूट 3 10 में किसका मान होता है? अभी हमने पढ़ा 10 60, तो 10 से 10 गया, यहां से a प्लस बी बराबर क्या बचा? 60, समीकरण 3। इसी प्रकार 10 a माइनस बी बराबर है 1 बटा अंडर रूट 3, किसका मान होता है? 10 30, 10 से 10 गया, a माइनस बी बराबर कितना आया? 30, समीकरण 4। समीकरण 3 में 4 को हल करने पर कर लोगे क्या? कैसे करोगे? तीसरी प्रश्नावली में पढ़ा नहीं क्या?
विलोपन विधि से हल कर लेंगे आप। तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, ये b से b कैंसिल, a और a कितने हो गए 2a, 60 और 30 90, तो a बराबर 90/2 बराबर 45 डिग्री। a का मान कितना आया 45। तो a का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रखोगे क्या आएगा 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15 डिग्री। आई बात समझ, सिंपल सा क्वेश्चन था। यह समीकरण है, ये 10 का मान रखा, समीकरण प्राप्त हुई, इसी में 10 का मान रखा, दूसरी समीकरण हुई। और इन दोनों समीकरणों को हमने किस विधि से हल किया, विलोपन विधि से हल कर लिया, तो हमारे पास a और b के क्या आ गए मान आ गए।